नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जिसे उनके लोग भगवान मानते थे, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। ये कहानी है बिरसा मुंडा की, धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता की गाथा, उस वीर योद्धा की जिसने अपनी जमीन, जंगल और आज़ादी के लिए उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। 15 नवंबर 1875 झारखंड के छोटे से गांव उलीहातू में एक साधारण मुंडा परिवार में बिरसा का जन्म हुआ। 1875 जन्म की उनका बचपन गरीबी और शोषण के साए में बीता। मुंडा समुदाय सदियों से जंगल को ही अपना जीवन मानता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और जमींदारों की क्रूरता ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। दिक्कुओं का बढ़ता हस्तक्षेप, जंगल के नियमों में बदलाव और बेगार यानी बिना वेतन काम की प्रथा, इन सब ने आदिवासी जीवन को तबाह कर दिया था। युवा बिरसा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मिशनरी स्कूल में शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये सब उनके समाज को उनकी जड़ों से दूर कर रहा है। उनके मन में सवाल उठने लगे, हमारी जमीन हमारी क्यों नहीं रही? और यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन का दौर। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि इस लड़ाई के लिए सिर्फ बल नहीं, बल्कि एकता और आत्मविश्वास भी चाहिए। उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने अंधविश्वासों को छोड़ने, शराब से दूर रहने और स्वच्छता अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे बिरसाइत कहा गया। उन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया। लोग उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहने लगे। उनकी बातों में इतनी शक्ति थी कि हजारों आदिवासी उनके अनुयायी बन गए। बिरसा ने अपने लोगों को आत्मविश्वास दिया और संगठित किया। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक भगवान थे जिनके पीछे उनका पूरा समाज खड़ा था। आत्मबल और एकता के बाद समय था संघर्ष का। बिरसा ने नारा दिया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का शासन समाप्त हो, हमारा शासन शुरू हो। 1895 से 1900 के बीच बिरसा ने उलगुलान यानी महान हलचल या विद्रोह का नेतृत्व किया। ये विद्रोह पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। बिरसा के अनुयायियों ने लगान देना बंद कर दिया। उन्होंने सरकारी इमारतों, थानों और जमींदारों के घरों पर हमला किया। हालांकि उनके पास सिर्फ पारंपरिक हथियार, तीर, कमान और कुल्हाड़ी थे, लेकिन उनका हौसला चट्टान जैसा था। अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थीं, लेकिन बिरसा की छापामार रणनीति ने उन्हें परेशान कर दिया। जनवरी 1900 में खूंटी के पास डोम्बारी पहाड़ी पर भीषण युद्ध हुआ। यहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। लेकिन इस बलिदान ने विद्रोह की आग को और भड़का दिया। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। 3 फरवरी 1900 को उन्हें चक्रधरपुर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया, जहां मात्र 24 साल की उम्र में 9 जून 1900 को वे रहस्यमय परिस्थितियों में शहीद हो गए। सरकारी रिकॉर्ड में मौत का कारण हैजा बताया गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी भगवान बिरसा मुंडा की कहानी, जिन्होंने बता दिया कि जंगल जब जागता है तो बड़े बड़े साम्राज्य कांपते हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे वीर सपूत हुए। आपको बिरसा मुंडा के जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आगे।